तो शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया, खुला ऐलान कर दिया कि ओवैसी के साथ तो जाने का सवाल ही नहीं। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी से 2027 में कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन क्या पार्टी सचमुच बेफिक्र है ओवैसी को लेकर, या फिर पार्टी के भीतर लोग बीएमसी चुनाव के बाद हिल गए हैं कि 2027 में न जाने क्या हो? आखिर पूरा विश्लेषण क्या है? डिप्टी सीएम ने क्यों कहा कि अगर मुसलमान वोट सपा से निकल जाए तो सिर्फ 2% की पार्टी बचेगी? अखिलेश यादव भी इस सवाल को टाल गए। तो आज समझेंगे ओवैसी के खौफ का विश्लेषण। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लव जिहाद को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जानबूझकर डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है और वो इसे होने नहीं देंगे। घटना का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि मिर्जापुर के 5 जिम सील कर लिए गए और वहां कई महिलाओं के जिम ट्रेनर के साथ संबंध की कहानी सामने आई। ये दोनों खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी में। अखिलेश यादव ने जब से अपने सांसदों की मीटिंग ली है, एक चर्चा चल पड़ी कि आखिर इस मीटिंग में क्या इस बात की भी चर्चा हुई कि बीएमसी चुनाव में, महाराष्ट्र के जो बीएमसी के चुनाव हुए, लोकल बॉडीज के जो चुनाव हुए, उसमें जिस तरीके का प्रदर्शन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का रहा, क्या उसका असर उत्तर प्रदेश में होगा? यह बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि एक सांसद ने यह सवाल उस दिन मीटिंग में उठाया था। हालांकि उस सवाल को टाल दिया गया और कह दिया गया कि हम इस मामले को समझ लेंगे, निपट लेंगे। लेकिन आज शिवपाल यादव को एक बात का ऐलान करना पड़ा और वो ऐलान ये कि ओवैसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। दरअसल जब से बीएमसी के नतीजे आए हैं, जब से महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज के चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से समाजवादी पार्टी के भीतर एक हलचल सी है कि 2027 में क्या ओवैसी उत्तर प्रदेश में इसी अग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़ेंगे और क्या मुसलमान वोट उनकी तरफ बड़ी तादाद में भी शिफ्ट हो सकता है। और मौके पर चौका जिसे कहते हैं, ब्रजेश पाठक ने भी लगाया और उन्होंने कहा कि अगर सपा से मुस्लिम वोट हट गया तो फिर सपा 2% की पार्टी रह जाएगी। लेकिन शिवपाल यादव ने जो बात कही है, पहले आप वो सुनिए, क्योंकि शिवपाल यादव ने कहा है कि ओवैसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। सुनिए शिवपाल यादव। एआईएमआईएम से जो है वो गठबंधन की बात आपके एक नेता कह रहे हैं, उस पर तमाम बयानात आए कि हम लोग स्वागत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। क्या इनसे कोई बातचीत चल रही है आप लोगों की? नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी में है नहीं, न कोई बातचीत है, कुछ भी नहीं, ये तो अफवाहें हैं। तो अगर आएंगे तो कोई जरूरत है आप लोग को एमआईएम की? जरूरत है आप लोग को एमआईएम की या आप? नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो रोकेंगे कैसे सर आप? समाजवादी पार्टी को कोई जरूरत नहीं है और समाजवादी पार्टी ने, आपने तो देखा ही है, जब जब सरकार में आई है अपने बल पे आई है, अपने ही बल पर फिर आएंगे। तो आखिर शिवपाल यादव को यह ऐलान करने की जरूरत क्यों पड़ी कि ओवैसी से ऐलान नहीं होगा? पार्टी तो साथ में लड़ भी नहीं रही थी। पिछले कई चुनाव को देख लें तो कभी कोई एक साथ चुनाव नहीं लड़ा गया। दरअसल अब यह चर्चा पार्टी के भीतर भी, और कुछ नेताओं ने इसकी चर्चा भी की कि ओवैसी को क्या उसी तरीके से इस प्रदेश में भी खुलेआम चुनाव लड़ने दिया जाए, जिस तरीके से 2 चुनाव से बिहार में लड़कर ओवैसी ने एक तरीके से आरजेडी का भयंकर नुकसान किया है, या यूं कह लें उसकी बैंड बजा दी पूरे सीमांचल के इलाके में। उत्तर प्रदेश का जो पुराना रिकॉर्ड है वो तो ओवैसी के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 19% से ज्यादा मुसलमानों के वोट और लगातार ओवैसी के बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए
पार्टी के भीतर यानी कि समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो भी इस बात से नहीं इनकार कर रहे कि अगर ओवैसी का मोमेंटम ऐसे ही बना रहा तो उसका जो नुकसान है वो समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ सकता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी डिनायल मूड में है कि नहीं, ओवैसी को कोई जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन क्या सचमुच पार्टी के भीतर यही स्थिति है या उनका थिंक टैंक ओवैसी को लेकर कोई अलग सोच रखता है? शिवपाल यादव ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? अब अखिलेश यादव इस सवाल को अलग तरीके से टाल जाते हैं। आप जरा अखिलेश यादव को सुन लीजिए। सर, AIMIM को लेकर क्या आप लोग गठबंधन करने के प्लान में हैं? क्योंकि आप ही की पार्टी के सांसद ने बयान दिया था कि जरूरत पड़ी तो साथ लेने। तो हमारा चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ। सर, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि समाज आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, क्योंकि रंग से ही पता लग रहा है तुम्हारा एजेंडा किसका है और मालिक कौन है तुम्हारा। इसलिए इन चीजों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। लेकिन बार बार आखिर ओवैसी का जिक्र 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? भाई, ओवैसी की तो कोई हैसियत उत्तर प्रदेश में थी नहीं। आप जरा एक आंकड़े को देख लीजिए तो 2017 में जब ओवैसी चुनाव लड़े थे तो 403 में से सिर्फ 38 सीटों पर चुनाव लड़े, उन्हें 2 लाख वोट मिले। 2022 में 100 सीटों पर चुनाव लड़े, उन्हें 22 लाख वोट मिले। यानी कि 2017-2022 से ओवैसी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। 2022 में उन्हें महज 0.4%, बेशक 22 लाख वोट मिले लेकिन पूरे वोट का सिर्फ 0.4% वोट मिला और वो नोटा से भी कम था, जबकि नोटा को 0.69% वोट मिले। लेकिन बीएमसी चुनाव ने चौंका दिया है और बीएमसी चुनाव के अगर आप नतीजे देखें तो वो हैरान करने वाले हैं। और बीएमसी चुनाव में इसलिए कि बीएमसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को ओवैसी ने बहुत पीछे धकेल दिया है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में समाजवादी पार्टी का बड़ा जोर रहा है मुसलमानों में। पहले न सिर्फ विधायक जीतते रहे बल्कि बीएमसी में जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं उसमें तो न जाने कितने कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने पिछले सालों में अपने जिताए। एक फोर्स के तौर पर समाजवादी पार्टी हुआ करती थी। लेकिन इस बार आप देखें तो लगभग सुपड़ा साफ हो गया। सपा उंगली पर गिनने भर सीटें जीत पाई। लेकिन अगर आप इसके उलट, इसके बरक्स देखें तो जो AIMIM है यानी कि ओवैसी की पार्टी है, उसका ग्राफ देखिए। कुल 121 सीटें जीती है ओवैसी की पार्टी। मुंबई में 8 सीटें और मालेगांव और संभाजी नगर में तो वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। मालेगांव में 84 में से 20 सीटें जीती और संभाजी नगर में 133 में से 33 सीटें जीती। तो एक बड़ा ग्राफ, दोनों जगह वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरा। यानी कि साफ साफ है कि ओवैसी की पार्टी मुसलमानों की पसंद बन रही है और यही वो एक जिसे कहते हैं लाइन है जो समाजवादी पार्टी को परेशान कर रही है कि मुंबई तक तो ठीक है, बिहार तक तो ठीक है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई तो फिर अखिलेश यादव के अपने वोट बैंक का क्या होगा? ओवैसी की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर इस बार पश्चिमी उत्तर में कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में ओवैसी अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे। अगर समाजवादी पार्टी, जिसने साफ इनकार कर दिया है कि किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं होगा, तो क्या आने वाले वक्त में इस पर सपा सोच भी सकती है कि कोई गठबंधन करे? लगता नहीं है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी को भी उतना ही कम्युनल पार्टी मानती है सपा जितना वो बीजेपी और संघ परिवार के लिए कहती है। तो ऐसी स्थिति में सपा और कांग्रेस का ओवैसी से हाथ मिलाना लगभग नामुमकिन जैसा है। लेकिन आप याद करिए बिहार चुनाव, जहां ओवैसी के पार्टी के लोग लालू यादव के घर तक पहुंचे थे कि हमारे साथ गठबंधन कर लो, हमें 5 सीटें दे दो, बाकी तुम पूरे चुनाव लड़ो। तो एक बड़ी तेज चर्चा ये भी पार्टी के भीतर है कि क्यों ना कुछ सीटें देकर एडजस्ट किया जाए। हालांकि कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन पार्टी में बड़ी तादाद में
लोग हैं जो कि जिन्हें लग रहा है कि अगर ओवैसी इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो सीधा नुकसान या कह सकते हैं एकमात्र नुकसान उनका ही होगा। तो जिसे कहते हैं मौके पर चौका, तो सुन लीजिए क्या कहा ब्रजेश पाठक ने। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान निकल गए तो 2 टके की पार्टी रह जाएगी। देखिए क्या कहा ब्रजेश पाठक ने। मैं अपने कार्यकर्ताओं से पूछता हूं, केवल 2 बात समझ लो, जब कभी जाए सपा वाले मिल जाए, केवल जाति आधारित पार्टियां हैं। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2 टके की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं खा पाएगी। और मुसलमानों को केवल डरा करके वोट दे रहे हैं कि तुम्हें ये डिस्टर्ब कर देंगे, हमको वोट दे देंगे। तो जो 2 फ्रंट वॉर था, यानी कि सीधे सीधी लड़ाई बीजेपी और सपा गठबंधन या एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन होना था, बीएमसी चुनाव ने उत्तर प्रदेश के लिए तड़का तैयार कर दिया है। यानी कि ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में तड़का लगाने को तैयार बैठे हैं। और अब जिस तरीके की का हड़कंप समाजवादी पार्टी के भीतर है, हालांकि ज्यादातर नेताओं ने अब इस पर इसकी चर्चा नहीं की है, लेकिन बीएमसी चुनाव के बाद इसकी चर्चा निकल पड़ी। एक सांसद ने इस मीटिंग में इसकी चर्चा कर दी है। तो ऐसी स्थिति में अब यह देखना एक तरीके से दिलचस्प हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी क्या 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है, यानी कि एक तरफ बीजेपी गठबंधन और दूसरी तरफ ओवैसी। और अगर ये 2 फ्रंट वॉर सचमुच होता है तो फिर कितना नुकसान होगा सपा का, अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार उनकी पार्टी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। उनका मानना है कि उनका जो पीडीए है वो सब पर भारी पड़ेगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एकजुट होकर उनके साथ होगा, इनके साथ एक साथ वोट करेगा और जो नाराजगी है वो उनकी पार्टी इस बार भुना ले जाएगी। तो खैर नजरें रहेंगी, लेकिन पार्टी के भीतर की जो हलचल है वो अपने आप में अनूठी है। अब अगली खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गुस्से में हैं और इस बार उनके गुस्से की वजह उत्तर प्रदेश से लगातार आती लव जिहाद की खबरें हैं। और लव जिहाद में जो ताजा मामला आया है वो मिर्जापुर का है। मिर्जापुर के एक जिम के पूरे चेन में जिस तरीके से हिंदू महिलाओं को टारगेट किया गया और जिस तरीके से उनकी वीडियो बना करके उन्हें ब्लैकमेल किया गया, 2 महिलाओं ने तो बकायदा पुलिस में शिकायत की कि उनके आपत्तिजनक उनकी तस्वीरें ली गई, आपत्तिजनक स्थिति में उन्हें फंसा कर लाया गया और उसके बाद सिर्फ ब्लैकमेल ही नहीं बल्कि उनके धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई। और जब यह मामला खुला तो कई कह सकते हैं इसमें वीडियोस बताए जा रहे हैं कि बन चुके हैं। एआई से कई आपत्तिजनक वीडियो बने हुए हैं और अब मिर्जापुर पुलिस ने इसकी परत खोलना शुरू कर दी। इसमें जो उसका मुख्य आरोपी है उसका हाफ एनकाउंटर हुआ। जीआरपी में तैनात इरशाद, जिसका पैसा लगा है, उसको आज गिरफ्तार किया गया। लेकिन गुस्सा फूटा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और उन्होंने लव जिहाद को लेकर जो बातें कही हैं उसका इमीडिएट जो कहा जा सकता है कंटेक्स्ट तो मिर्जापुर है कि कैसे जिम के बहाने ही संभ्रांत परिवार की महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को टारगेट किया गया और जो संख्या है वो लगभग 50 बताई जा रही है। 2 महिलाएं आगे आई हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और उस आधार पर यह कार्रवाई आगे बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लव जिहाद के बहाने डेमोग्राफी बदलने की यह कोशिश हो रही है और वो इसे कतई पूरा नहीं होने देंगे। आज कैसे भड़के हैं योगी, आप सुन लीजिए योगी आदित्यनाथ। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में
जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। तो इस मामले पर नजर रहेगी कि आखिर इस जिम ट्रेनरों के मामले में और जिम को जो सील किया गया है उसमें ये पूरा मामला कितना अंदर तक है, यानी कि कितने ज्यादा महिलाओं के साथ इस तरीके का काम हुआ है। अब पुलिस तमाम परत खोलने पर एक एक करके खोलती जा रही है, हमारी नजर रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।